स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग शहर के गोलवाना भवन में लगा क्राफ्ट बाजार, शहर वासियों की बना पहली पसंद। किफायती दरों में मनमोहक वैरायटियां उपलब्ध। बिना मास्क लगाए आवाजाही कर रहे लोगों पर निगम फिर हुआ सख्त, कर रहा जुर्माना वसूल। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर भिलाई 3 में युवकाइयों ने किया प्रधानमंत्री का पुतला दहन। और साझा क्षेत्र के ग्राम नवा गांव में होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने। अब खबरें विस्तार से। साझा विधानसभा क्षेत्र में नवा गांव खुर्द में होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल रहे। जिले के साझा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नवागांव खुर्द में होने वाले विभिन्न विकास कार्य का भूमि पूजन विधायक और छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री एवं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने किया। वहीं सतनाम समाज भवन का लोकार्पण भी उन्होंने किया। तत्पश्चात किसानों के बीच सभा को संबोधित किया। ग्राम पंचायत नवागांव खुर्द को लाखों रुपए की सौगात उन्होंने दी। वहीं सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही 21 मार्च को किसानों की धान बोनस की अंतिम किश्त को उनके खातों में डालने का ऐलान भी किया। पंचायत नवागांव खुर्द का कार्यक्रम था। हमारे सभी साथियों ने यहाँ बहुत स्वागत सत्कार किया है। यहाँ के कुछ लोकार्पण भूमि पूजन का कार्यक्रम था और किसानों के बीच में जाएंगे तो किसानों की बात होती है सरकार की, इसलिए बहुत प्रेम से लोगों से बात हुई है और अच्छा कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम जेठखाम का लोकार्पण, जेठखाम नया जेठखाम और मंगल भवन, पंचायत भवन। क्षेत्रीय विधायक ने करोड़ों रुपए की सौगात क्षेत्रवासियों को दी है। जल्द ही चहुमुखी विकास यहाँ किए जाएंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल सतनामी समाज की गिरौदपुरी तीर्थधाम में 3 दिवसीय संत समागम मेला उत्सव का आयोजन 18 मार्च से 20 मार्च तक किया गया, जहां महान संत शिरोमणि आध्यात्मिक गुरु घासीदास बाबा के प्रति आस्था लेकर गुरु दर्शन करने अनुयायी बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के सभी स्थानों से पहुंचे। संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास की तपोभूमि गिरौदपुरी में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 18 मार्च से 20 मार्च तक त्रिदिवसीय गुरु दर्शन मेले का समापन सतनामी समाज के जगत गुरु गद्दी नशीन प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ग्रामोद्योग विभाग मंत्री गुरुरुद्र कुमार के कर कमलों से हुआ। जगत गुरु गुरुरुद्र कुमार ने सर्वप्रथम बाबा गुरु घासीदास जी के तपोभूमि छाता पहाड़ की विधिवत पूजा अर्चना कर पालो चढ़ाया। तत्पश्चात गुरुरुद्र कुमार ने अमृत कुंड, पंचकुंडी, मुख्य मंदिर तथा कुतुब मीनार से भी ऊंचा मीनार जैतखाम में पालो चढ़ाकर समस्त सत समाज के उज्जवल भविष्य के लिए बाबा गुरु घासीदास जी से प्रार्थना कर मेले में आए समस्त श्रद्धालुओं को शुभाशीष प्रदान किया। बहरहाल हर साल की तर्ज पर इस साल भी भव्यता से मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान शासन की जारी सभी गाइडलाइनों का पालन भी यहाँ नियम अनुसार किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गिरौदपुरी से शरण खरे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्षा किरणमयी नायक ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा गत दिनों महिलाओं के खिलाफ दिए गए बयान पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे निष्कृष्ट व मूर्ख श्रेणी का व्यक्ति है। सही मायने में कहा जाए तो उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री है, मुझे लगता है कि जो निकृष्टतम और मूर्ख श्रेणी का व्यक्ति है पहला भारत में,
जिसे गलती से मुख्यमंत्री बना दिया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में केवल व्यक्ति की सेवा करने वालों को महत्व दिया जाता है। जिस व्यक्ति को ये नहीं मालूम कि यहाँ पर ब्रिटेन का शासन था, ब्रिटेन की गुलामी में तो कहता अमेरिका की गुलामी में है। कभी ये कहता है कि महिलाएं फटी जीन्स लेकर के आती हैं तो वो संस्कार नहीं होता है। आज उसका बयान आ गया कि आपने 20 बच्चे क्यों पैदा नहीं किए। तो ये घटिया और कुंठित और विकृत मानसिकता का व्यक्ति है और मुझे लगता है कि गलती से 21वीं सदी में पैदा हो गया है। इसको तो 18वीं और बल्कि 6ठी शताब्दी में पैदा होना चाहिए था। और यदि इसको लगता है कि घुटने दिखने से संस्कार खत्म होते हैं तो इसको ये नसीहत आरएसएस प्रमुख को देना चाहिए, जिन लोग बड़ी बड़ी खाकी चड्डी पहन करके घूमते हैं और सबके घुटने दिखते रहते हैं। पूरे शहर की महिलाएं शर्मसार होती जब उनकी परेड निकलती है, तब उनके संस्कार कहाँ जाते हैं। नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सुपेला संडे मार्केट में बिना मास्क पहने लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही मार्केट के व्यवसायियों का ऑन स्पॉट कोविड जांच करवाई गई। सुपेला मार्केट में रविवार के दिन बाजार में काफी भीड़ जुटने की संभावनाएं रहती है। खरीदारी करने लोग यहां रविवार को ज्यादातर आया करते हैं, जिसको देखते हुए निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने मार्केट का चयन रविवार को मास्क पर चालानी कार्रवाई करने, कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने एवं ऑन स्पॉट कैंप लगाकर दुकानदारों एवं व्यवसायियों का कोविड जाँच कराने के लिए किया। उपायुक्त अशोक द्विवेदी के नेतृत्व में सुपेला संडे मार्केट में मास्क पर चालानी कार्रवाई की गई। प्रथम पाली की टीम ने मार्केट आने वाले लोगों का मास्क चेक किया, दुकानों का निरीक्षण करते हुए मास्क नहीं लगाने वाले व्यवसायियों से जुर्माना भी वसूल किया। वहीं कई लोगों को मास्क ठीक तरीके से लगाने की हिदायतें भी दी। निगम और पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए दुपहिया एवं 4 पहिया वाहनों को रुकवाकर मास्क नहीं लगाने वालों से जुर्माना भी वसूला गया। सुपेला मार्केट के व्यापारियों एवं दुकानदारों का कोरोना जांच कराने के लिए सुपेला के गुरुद्वारा के पास स्वास्थ्य विभाग व निगम के संयुक्त रूप से कोविड जांच कैंप का आयोजन किया गया था। देखिए, उद्देश्य बड़ा सीधा है। एक्चुअली सुपेला संडे मार्केट में संडे के दिन में काफ़ी भीड़ होती है, आवाजाही रहती है, जिसको देखते हुए वहाँ पे 3 प्रकार की गतिविधियों के लिए आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने निर्देश दिए थे। इस पे उपायुक्त स्वयं वहाँ पे उपस्थित रह के मास्क पे चालानी कार्रवाई कर रहे थे, चूँकि संडे में भीड़ होती है। दूसरा कारण ये था कि जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की जो बात थी, उसके लिए टीम तैनात थी संडे मार्केट को देखते हुए। और तीसरा जो उद्देश्य था वो दुकानदारों एवं व्यवसायियों और दुकान संचालकों का कोरोना टेस्ट को लेकर था। सबसे बड़ा इफेक्ट ये पहुंचता है कि जो कोरोना टेस्ट जो दुकानदार होते हैं वो डायरेक्टली क्रेता के संपर्क में आते हैं और वो जब तक दुकान ओपन रहता है तब तक वो लगातार क्रेताओं के संपर्क में रहते हैं, जिससे दुकानदार यदि कोरोना पॉजिटिव है तो निश्चित रूप से यदि कोई सामने वाला है जो एहतियात नहीं बरत रहा है, जो मास्क नहीं लगा रहे हैं या फिर कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा है, तो संक्रमण फैलने का खतरा होता है। इसको देखते हुए आयुक्त महोदय ने ऑन द स्पॉट जो है कोविड टेस्ट दुकानदारों व्यवसायियों को करवाने का निर्णय लिया था। और एक्चुअल में ये भी देखा जाता है कि जो कोरोना टेस्ट है वो कई लोग नहीं करवा पाते हैं, किसी व्यस्तता के कारण दुकान से भी नहीं निकल पाते हैं। ऑन द स्पॉट करने से उनको बड़ी अच्छी सुविधा थी। बिल्कुल निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग का जो अमला था वो हेल्थ डिपार्टमेंट से आया हुआ था और उनका संयुक्त रूप से स्मृति नगर थाने सुपेला थाने के पुलिस बल भी थे और निगम भी थी। तो ये तीनों टीम जो है इस पे कोऑर्डिनेट बना करके कोविड जांच कर रहे थे और लगभग 110 लोगों का जो है कोविड टेस्ट किया जा चुका है और जो रिपोर्ट ट्रू टेस्ट है एक्चुअली, तो इसकी रिपोर्ट जो है 1-2 दिन में आ जाती है। नगर पालिका निगम भिलाई के द्वारा लगातार मास्क पर की जा रही कार्रवाइयों का असर अब दिखने लगा है। इन कार्रवाइयों से घबराकर ही सही, परंतु लोग अब घर से निकलते वक्त मास्क पहनना नहीं भूलते, जो कि कोविड के लिए इस बढ़ते संक्रमण से निपटने के लिए जरूरी भी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई शहर की महिलाओं द्वारा होली के त्योहार के मद्देनजर केमिकल रहित 100% प्राकृतिक गुलाल का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी मांग भी अन्य प्रदेशों में होने लगी है।
नगर पालिका निगम भिलाई अपने क्षेत्र की महिलाओं को सशक्त एवं स्वावलंबी बनाने के लिए कई तरह के कार्यों से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करवा रहा है। इसी कड़ी में NULM के सहायक परियोजना अधिकारी फणींद्र बोस के प्रयासों से अब भिलाई की महिलाओं ने होली के त्योहार को देखते हुए पूर्णतः प्राकृतिक गुलाल का निर्माण प्रारंभ कर दिया है। सोमवार को ये महिलाएं अपने द्वारा निर्मित किए गए गुलाल के पैकेट लेकर निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी PC सारवा से मिलने पहुंची, जहां उन्होंने इस गुलाल के निर्माण की पूरी प्रक्रिया को जनसंपर्क अधिकारी को साझा किया एवं बाजारों में इस प्राकृतिक गुलाल को विक्रय करने हेतु सहयोग भी मांगा, जिसके लिए जनसंपर्क अधिकारी ने निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी से चर्चा करने के उपरांत पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। एक बहुत अच्छी बात है कि SHG की महिलाएं हैं और CRP भी हैं, इसमें शामिल हैं। और ये महिलाएं जो हर्बल गुलाल बनाती हैं, ये पहली बार नहीं है। इन्होंने पिछले वर्ष भी फूलों से जो है गुलाल और कलर बनाए थे होली को देखते हुए। इस वर्ष भी उन्होंने नया कुछ करते हुए ट्रेनिंग प्राप्त की है रायपुर में जाकर। सेंट्रल गवर्नमेंट से इन्होंने सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है। उसके बाद में जो है हर्बल गुलाल बनाने का अभी लोग तैयारी कर रहे हैं और बना भी रहे हैं। अभी तक 10 kg इन्होंने तैयार कर लिया है। 1 kg की जो कीमत अनुमानित है वो 250 रुपये kg है। ये गुलाल जो है टेबल गुलाल है, एक्चुअली इसको खाने योग्य गुलाल है। इसमें जो एसेंस है, कलर एसेंस है, वो भी टेबल है और जो इसमें मटेरियल्स हैं जो स्टार्च डले हुए हैं वो भी टेबल हैं, तो किसी प्रकार का नुकसान नहीं करता है। और ये गुलाल को होली के लिए उपयोग किया जा सकता है। ज़्यादा पैमाने पर इनके द्वारा डिमांड आने पर बनाया जाएगा। अभी तक दिल्ली से भी इनके पास डिमांड आया हुआ है और राजस्थान के अलवर से भी इनके पास डिमांड आया हुआ है। डिमांड के अकॉर्डिंग इन्होंने सप्लाई करने के लिए अपना तैयारी कर लिए हैं। इसके साथ ही घर पे तो इनके द्वारा किए जा रहा है। मॉडल टाउन में बार्ले किराना स्टोर के पास में जो है हर्बल गुलाल प्राप्त कर सकते हैं अभी वर्तमान में। इसके अलावा इन फ्यूचर में इनके द्वारा स्टॉल लगा करके हर्बल गुलाल विक्रय करने की योजना है, जिसके लिए निगम प्रशासन इन्होंने चर्चा करने आए थे। तो इस पे जगह स्थल चिन्हांकन के लिए आयुक्त महोदय से जो अनुमति मिलेगी उसके अनुसार से फिर आगे कार्रवाई करके इनको स्टॉल जहाँ पे लगाना है उसके लिए जगह चिन्हित करके इनको दे दिया जाएगा। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्षा ने विगत 3 वर्षों से ऐसे प्राकृतिक गुलालों के निर्माण की बात कही है। इस वर्ष ये महिलाएं अरारोट पाउडर, खाने वाले रंग एवं खाने में इस्तेमाल होने वाले फलों के एसेंस को इस्तेमाल करके गुलाल का निर्माण कर रही है। जहां इसकी जानकारी महिला समूह की अध्यक्षा ने न्यूज टीम को दी, तो वहीं इस गुलाल को बनाने के लिए प्रशिक्षण देने वाली प्रशिक्षिका ने इस गुलाल के निर्माण के बारे में हमें बताया। साथ ही महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले NULM के सहायक परियोजना अधिकारी फणींद्र बोस ने भी ग्रैंड एशिया न्यूज से चर्चा की। मेरा नाम विनीता वैष्णव है। मैं आशा महिला स्व सहायता समूह मॉडल टाउन से हूँ और हम लोग हर्बल गुलाल बना रहे हैं। और ये गुलाल हमारा कॉर्न स्टार्च और ईटेबल कलर और ईटेबल एसेंस से बना हुआ है और इसको हम लोग 25 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से सेल कर रहे हैं। पिछले 2017 से हम लोग ये काम कर रहे हैं। उस समय हमको फूल अवेलेबल होते थे तो हम फूल से बनाते थे, लेकिन इस साल कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण हमें फूल अवेलेबल नहीं हो पाए हैं, इसलिए इस बार हमने कॉर्न स्टार्च से बनाया है। लेकिन ये गुलाल भी उस गुलाल से और भी अच्छा है और क्वालिटी इसमें कोई बात नहीं है कि किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं है क्वालिटी में। और पहले हम लोग सेक्टर 8 में ये वाला काम शुरू किए थे, लेकिन अभी हमको यहाँ पे जगह वगैरह नहीं होने के कारण हमको दूसरी जगह पे अब हम मॉडल टाउन में कर रहे हैं ये काम। तो सर हम ये एक तो हमारा हर्बल गुलाल का हम बताने के लिए आए थे और दूसरा नगर निगम से हमें मार्केटिंग के लिए हमें एक जगह की ज़रूरत है जहाँ पे हम लोग इसको सेल कर सकेंगे। ये हमारे अभी जो होली के समय में अभी हर्बल गुलाल का ज़्यादा डिमांड रहता है, बहुत मांग रहता है। उसी की मांग के देखते हुए हमारे जो आशा स्व सहायता समूह है मॉडल टाउन की, उन्होंने इस प्रशिक्षण लिए हैं। प्रशिक्षण लेने के बाद अब हर्बल गुलाल बनाना प्रारंभ किए हैं। तो ये जो होली के त्यौहार जो विशेष रूप से जो केमिकल मिलावट वाला गुलाल लोग उससे परहेज करके जो हर्बल गुलाल है उसमें ज़्यादा लोगों पर आकर्षित होते हैं। तो उनकी डिमांड को देखते हुए हर्बल जो है गुलाल है ये समूह द्वारा बनाया जा रहा है
इसको अधिक किस तरह से और मार्केट मिले बाज़ार में और लोगों को, उसकी व्यवस्था की जा रही है। हर्बल गुलाल में ऐसी केमिकल वाले कोई भी सामग्री मिला नहीं है, पूरा आयुर्वेदिक है। जैसे कि फूल पत्ते वगैरह का यूज़ किया गया है, जिससे कोई भी अगर स्किन वगैरह हो गया, आइस वगैरह, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें स्टार्च अरारोट है स्टार्च में, और वही कलर वगैरह के लिए कुछ फ्लावर वगैरह, जैसे रेड फ्लावर, गुलाब वगैरह, या तो येलो फ्लावर, ऐसे करके खाने से इसलिए दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये पूर्णतः आयुर्वेदिक है। और इसमें जो अरारोट है वो भी खाने में ही यूज़ होता है, और जो फ्रूट हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें कलर के लिए, वो भी खाने के लिए ही यूज़ होता है। और जो उसमें सुगंध के लिए भी यूज़ कर रहे हैं ना, वो भी कोई इफेक्ट नहीं करता, वो भी खाने के लिए ही यूज़ होता है। इस कारण कोई इफेक्ट नहीं होगा। होली का त्योहार काफी रंगों भरा होता है, परंतु जरूरी है कि इस त्योहार में उपयोग किए जाने वाले रंगों में रासायनिक पदार्थ का उपयोग न किया गया हो। और ये देखा भी जा रहा है कि जागरूक जनता अब रासायनिक गुलालों के बजाय प्राकृतिक गुलालों का उपयोग करना ज्यादा पसंद कर रही है, जिससे चेहरे एवं शरीर पर किसी प्रकार का विपरीत असर नहीं होता। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों के शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेल कूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था। गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार।
पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा में दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ीज, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। पद्मनाभपुर दुर्ग में लगा क्राफ्ट बाजार शहर वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ किफायती दरों में हाथ से निर्मित परिधानों की अनेक श्रृंखला मौजूद है। साथ ही यहाँ साज सज्जा का सामान भी उपलब्ध है। दुर्ग शहर के हृदय स्थल सिविल लाइन के समीप गोंडवाना भवन में क्राफ्ट बाजार 2021 का आयोजन भव्यता से किया जा रहा है। 18 मार्च से 27 मार्च तक लगे इस क्राफ्ट बाजार में बेहद ही किफायती दरों में मनपसंद आकर्षक वस्तुएं, परिधान व ज्वेलरी के साथ खाद्य सामग्रियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। रोज शाम बड़ी संख्या में शहरवासी क्राफ्ट बाजार 2021 में पहुंचकर मनपसंद चीजों की खरीदारी करते देखे जा रहे हैं। क्राफ्ट बाजार में भारत के विभिन्न राज्यों के कारीगरों द्वारा हस्तशिल्प परिधान व वस्तुएं सहसा ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। क्राफ्ट बाजार के विभिन्न स्टॉलों में वस्त्रों में टेरिकोटा, बनारसी साड़ी, ब्लॉक प्रिंट, बांधनी प्रिंट सूट, एम्ब्रॉयडरी सूट, जरी जरदारी, चंदेरी सूट, बनारसी सूट उपलब्ध है। वहीं ज्वेलरी में राजस्थान, गुजरात, पंजाब की आर्टिफिशियल ज्वेलरी, झुमके, कंगन, रिंग, नेकलेस सेट, कुंदन के कड़े आदि उपलब्ध हैं। वहीं हैंडबैग, पर्स भी खूबसूरत कढ़ाई वाले उपलब्ध है। साथ ही घर की साज सज्जा के लिए विभिन्न सामग्रियां भी यहाँ उपलब्ध है। विभिन्न राज्यों से आए कारीगरों ने क्राफ्ट बाजार को लेकर ग्रैंड एशियन न्यूज को जानकारी दी। यहाँ पे जैसे सूट है और किच्चा में भी है, सिल्क में भागलपुरी आइटम जो है बनता है, जो भागलपुर में खादी में आपका जो जूट का सामान है। लोगों की मांग तो मतलब ये जो आइटम है मैं जो लेकर आई हूँ मतलब काफ़ी मतलब अच्छा है, लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं क्योंकि आज कस्टमर आए तो मैंने देखा कि ये सब सेल हुआ है मेरा और उन्होंने चॉइस की मतलब पसंद किया। क्या क्या रखी आप? मैं लाख के बेंगल से मेरे पास ऑक्सीडाइज की ज्वेलरी पूरी है ना, राजस्थानी बेंगल्स है, राजस्थानी नेकलेस है जो पिकॉक पे बनते हैं, इस पर मतलब पिकॉक या मतलब ये जो एलिफेंट वगैरह जो वहाँ का रेट है, वहाँ का चलन है, उस पर हम लोग ने तैयार किया हुआ वो सारी ज्वेलरी ऑक्सीडाइज की है। यहाँ मेले का आयोजन वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया है और इस मेले में 10 दिवसीय आयोजन है ये। और हमने मतलब सभी शिल्पियों को कोविड का भी बताया है कि पूरा ध्यान रखें सारी चीज़ें, और न्यूज़ के माध्यम से मैं ये क्या बोलते हैं अपील कर रहा हूँ सभी लोगों से कि यहाँ आएँ और इन शिल्पियों के सामान को देखें और इनको सहयोग करें और उनको प्रोत्साहन दें, और कोविड का ध्यान जरूर रखें साथ साथ में कि मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज़ करें। वही क्राफ्ट बाजार का संचालन कर रहे जिम्मेदारों ने भी इस तरह की जानकारी ग्रैंड एशियन न्यूज को दी है। ये 18 तारीख से लगा हुआ है क्राफ्ट बाजार है जो भारत शासन वस्त्र मंत्रालय का मेला है, और इसमें हमने सभी तरीके के नियमों का पालन, कोविड के नियमों का पालन किया है।
इस मेले में सभी आर्टिशंस आए हैं जिनने अपने हाथ द्वारा निर्मित जितने भी इनके प्रोडक्ट्स हैं वो लेकर आए हैं और उनकी सेल कर रहे हैं। कैसी है ग्राहकी, कैसी है? ग्राहकी अभी अच्छी है, बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा डाउन है क्योंकि कोरोना की वजह से लोग थोड़े से। यहाँ हम आपको बता दें, गोंडवाना भवन दुर्ग में लगे इस क्राफ्ट बाजार में शासन की जारी सभी गाइडलाइनों का पालन बखूबी किया जा रहा है। मेले के अंदर बिना मास्क प्रवेश जहाँ वर्जित है, वहीं सैनिटाइजर लगाना अनिवार्य किया गया है। साथ ही सोशल डिस्टेंस का कड़ाई से पालन भी यहाँ किया जा रहा है। तो देर किस बात की है, जल्दी पहुँचे गोंडवाना भवन और अपने मनपसंद सामग्रियों की खरीदारी करें, कहीं आप चूक न जाएं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। 2 माह पूर्व ही नगर निगम रिसाली के नवनिर्मित कार्यालय का लोकार्पण किया गया था। कार्यालय के लोकार्पण के बाद से ही यह अनियमितताएं उजागर होने लगी है। शासन की योजनाओं की जानकारी लेने पहुंचे हितग्राहियों को उचित मार्गदर्शन नहीं दिया जा रहा है। योजनाओं की जानकारी लेने पहुंचे हितग्राही भटकते देखे जा सकते हैं। वहीं जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी कार्यालय परिसर से नदारद रहते हैं। फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे, उसी के लिए आए। फिंगरप्रिंट आधार कार्ड में नहीं आ रहा है। हाँ, इसका आधार कार्ड है लेकिन अभी किराया तो नहीं आ रहा है उसका। तो आप यहाँ आए तो काम आपका हो रहा है कि नहीं? अब कल बुलाए, अभी पर्ची जमा की है तो अभी तो कुछ बता नहीं रहे। क्या चाहते हैं आप? इसका पेन रेट चाहिए, इसका अंगूठा नहीं लग रहा है, बस और कुछ। केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए बीएमवाई चरोदा के युवा कांग्रेसियों ने आफ्ताब आलम के नेतृत्व में केंद्र की मोदी सरकार का पुतला दहन किया। लगातार केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों में की जा रही वृद्धि को लेकर आम इंसान सोचने को मजबूर हो चला है। वहीं लगातार विरोधी स्वर भी देखे जा रहे हैं। इसी कड़ी में पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, खाद्य तेल एवं बढ़ती महंगाई के विरोध में बीएमवाई भिलाई 3 चरोदा के युवा कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार की जमकर आलोचना करते हुए प्रदर्शन किया व विरोध दर्ज कराते हुए प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। पुतला दहन को लेकर प्रदर्शनकारियों ने इस तरह की जानकारी ग्रैंड एशियन न्यूज को दी है। आज मोदी सरकार, केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया है। कारण यह है कि जब से मोदी सरकार इस देश में काबिज हुई है, पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस के सिलेंडर का रेट धीरे धीरे बहुत बढ़ा दिया। आज पेट्रोल डीजल का रेट लगभग 100 रुपया के आसपास है, कई प्रदेशों में 100 पार कर चुका है, जिसकी वजह से हर एक वस्तु महंगी हो गई है। खाने के तेल में भी आग लगी हुई है। आज सरसों का तेल 160 रुपए किलो, फल्ली तेल 130 रुपए किलो, जो कभी आज से साल भर पहले जो 60-70 रुपए किलो हुआ करता था। तो बताने का तात्पर्य, विरोध का कारण यही है कि महंगाई आज देश में चरम सीमा पर है। देश भर में 90% के जो उद्योग हैं, व्यापार हैं, जो खेती किसानी भी पेट्रोल डीजल के रेट पे निर्भर होती है। अगर पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ता है तो ट्रांसपोर्टिंग का चार्ज बढ़ जाता है। मैन्युफैक्चरर को भी कई ऐसे मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र होता है जिसमें पेट्रोल डीजल का उपयोग होता है। केंद्र की मोदी सरकार का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री का पुतला फूका। इस दौरान बड़ी संख्या में युंकाई शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। शासन की योजनाओं पर परिता लगता नजर आ रहा है। ताजा मामले में हम नजर डालें तो अमृत मिशन योजना के तहत घर घर लगाए गए नल कनेक्शनों में पानी ही नहीं आ रहा है। टंकी मरौदा निवासी वृद्ध रोज नगर निगम रिसाली का चक्कर काटकर सिर्फ ये पता लगाना चाह रहा है कि उनके घर लगे नल में पानी कब आएगा। निगम के अधिकारी कर्मचारी न तो उसे जवाब देने में सक्षम है और न ही जल प्रदाय करने में। नल में पानी नहीं आ रहा साल भर से। साल भर से? हाँ। कौन सा नल है वो? अमृत मिशन नल। अमृत मिशन योजना वाला? हाँ, नल। तो लगा कब था नल? वो साल भर हो गए। साल भर से, और साल भर से पानी नहीं आ रहा। आपने आकर यहाँ पर शिकायत? कई एप्लीकेशन थी हम टाइम। क्या बोलते हैं? भेज रहा हूँ बोलता है, साल गुजर गए। आप क्या चाह रहे हैं? पानी आना चाहिए सर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा के तहत बेमेतरा में मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। लाखों लोग इस योजना से लाभान्वित हुए हैं, जो कि जिले के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। वहीं धीमी गति से भुगतान होने के कारण मजदूर परेशान देखे जा रहे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
मनरेगा के तहत बेमेतरा जिले में प्रतिदिन 50,000 मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। वहीं इस वित्तीय वर्ष में 56 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक करीब 45 लाख मजदूरों को रोजगार मिल चुका है, जो कि जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। लेकिन वहीं धीमी गति से मजदूरों को हो रहे भुगतान से लेकर वे काफी परेशान भी नजर आ रहे हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि मनरेगा के तहत बेमेतरा जिले में 1,81,000 पंजीकृत परिवार हैं, जिसमें से 1,11,000 परिवारों को रोजगार मिल भी चुका है। वहीं जिले में जारी मनरेगा के कार्यों में 50,000 मजदूर रोज कार्य कर रहे हैं। जिले में मनरेगा के तहत गौठान निर्माण, चारागाह निर्माण, नवीन तालाब, भवन निर्माण, नाले निर्माण, तालाब गहरीकरण आदि कार्य लगातार किए जा रहे हैं। मनरेगा में जो है लगभग अभी हमारे यहाँ पर डे 50,000 से ऊपर जो है लेबर चल रही है और शासन जब भी पैसे जारी करता है तो तुरंत जो है मजदूरी भुगतान कर दिया जाता है। अभी कैसे पेमेंट हो रहा है कि नहीं? अभी 1 माह से लंबित है पेमेंट। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हर साल जैसे जैसे हमारे शहर का तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे बिजली की आपूर्ति घट रही है। एसी की जगह वर्नेटो कूलर का इस्तेमाल करें और भविष्य के लिए बिजली बचाएं। नागपुर कूलर, डक्ट कूलर, फोल्डर डक्ट कूलर, ग्लेवेंडाइज डक्ट कूलर, नैनो डेजर्ट कूलर, रूम कूलर, टावर कूलर, युवक कूलर, विंडो कूलर। Verneto Cooler Products by Goel Self and Fataka Powerhouse Jawahar Market Bhilai. Mobile number 7000193295 or 9300540111. Specialist in commercial ducting cooler for cinema halls, multi-store building, shopping mall, marriage halls, industries, efficient, economical and best coolers. Verneto Cooler. शादी ब्याह और त्योहारों के शुभ अवसर पर उचित दर पर फटाके उपलब्ध हैं। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर H.C. अग्रवाल, डॉक्टर V.K. अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग। दर्श TVS शोरूम। हमारे यहाँ TVS कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक TVS की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श TVS शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श TVS शोरूम, अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तुगुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है।
भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रैवल असिस्टेंट, सेफ डिपॉजिट वॉल्स एंड गोडाउन, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना के पुनः बढ़ते संक्रमण को देखते हुए न्यू प्रेस क्लब ऑफ भिलाई नगर ने अपने सदस्यों सहित अन्य पत्रकारों को मास्क का वितरण करना प्रारंभ किया है। देश प्रदेश सहित भिलाई में भी एक बार फिर कोरोना वायरस ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है। पूर्व की भांति कोरोना संक्रमण के इस द्वितीय दौर में भी जहां सामाजिक संस्थाएं एवं व्यक्ति विशेष द्वारा लोगों को जागरूक करते हुए सहायता की जा रही है, वहीं न्यू प्रेस क्लब ऑफ भिलाई ने भी इस मुहिम में अपनी भूमिका सुनिश्चित करते हुए क्लब के सदस्यों एवं अन्य लोगों के बीच मास्क वितरण कर जागरूकता फैलाने का कार्य किया है। सोमवार को न्यू प्रेस क्लब ऑफ भिलाई के कार्यालय में निःशुल्क मास्क का वितरण किया गया। ये मास्क कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र यादव के द्वारा न्यू प्रेस क्लब ऑफ भिलाई को उपलब्ध कराए गए हैं। मास्क वितरण को लेकर न्यू प्रेस क्लब ऑफ भिलाई की अध्यक्षा भावना पांडे एवं एक अन्य ने ग्रैंड एशियन न्यूज टीम को जानकारी दी। न्यू प्रेस क्लब ऑफ भिलाई द्वारा विगत एक सप्ताह से मास्क वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है और इस नेक कार्य में कांग्रेस नेता धर्मेंद्र यादव का हमें साथ मिला, जिन्होंने हमें दोबारा मास्क उपलब्ध कराया और अपने सदस्यों को, और जो गैर सदस्य भी हैं, क्लब के सदस्य नहीं हैं, उनको भी हम मास्क वितरण कर रहे हैं। एक्चुअली जैसे ही इसके पहले भी कोरोना जब हुआ था तो हम लोगों ने मास्क का वितरण किया था और अभी भी दोबारा से जब हो रहा है और सीवियर है बता रहे हैं और शासन ने फिर से गाइडलाइंस जारी की है कि आप पूरे जितने भी कोरोना से रिलेटेड गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें, तो उस वजह से हम लोग मास्क बांट रहे हैं अभी। और हम चाहते हैं कि कम से कम हमारे पत्रकार बंधु जो कि एक तरह के फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, उनको कभी कोई ध्यान नहीं दे पाता है, तो कम से कम उनको हम एक प्रेस क्लब बनाए हुए हैं, तो इसके माध्यम से हम उन्हें मास्क बांट रहे हैं, उनके परिवार को भी दे रहे हैं, ताकि वे तो हर जगह कवर करने जाते हैं, खुद भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखें, और नॉन मेंबर्स जो हैं उनको भी हम दे रहे हैं। और ये पूरी मास्क हमें धर्मेंद्र यादव जी जो कि कांग्रेस नेता है उन्होंने अवेलेबल कराया। आम जनता से यही अपील है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें, खासकर वो जो बाहर जा रहे हैं काम करने, वो बाहर काम करें और घर में आपके माता पिता बुजुर्ग बच्चे सब होते हैं, तो उनकी सुरक्षा भी आप ही के हाथ में है। अगर आप पूरे नियम फॉलो करेंगे, मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे और हाथ को समय समय पर वॉश करते रहेंगे, तो डेफिनेटली आप भी बचे रहेंगे संक्रमित होने से और अपने परिवार वालों को भी संक्रमित होने से बचाएंगे। प्लस आपके साथ जो काम कर रहे हैं, आपके कोलीग्स जो हैं, उनमें भी ये चीज़ नहीं फैलेगी कोरोना। और टीकाकरण हो रहा है तो उसको भी ज़रूर कराएं अपना समय आते ही। एक बार पुनः वह समय आ गया है जब एक दूसरे की मदद करना अति आवश्यक हो गया है। पूर्व में भी परस्पर सहयोग एवं मदद की वजह से ही कोरोना के संक्रमण से हमें निजात मिल पाई थी। अब देखना होगा कि इस द्वितीय चरण के संक्रमण पर कितनी जल्दी अंकुश लग पाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। रिसाली निगम क्षेत्र अंतर्गत इन दिनों सीसी रोड निर्माण को लेकर बड़ी लापरवाही ठेकेदारों द्वारा बरती जा रही है। हैरानी की बात यह है कि लापरवाही की भनक रिसाली निगम अंतर्गत किसी भी अधिकारी कर्मचारी को है ही नहीं। नगर पालिका निगम रिसाली बनने के बाद से ही रिसाली निगम क्षेत्र अंतर्गत विकास कार्य काफी तेज गति से जारी है, पर इन दिनों इन विकास कार्य में काफी खामी भी नजर आ रही है। दरअसल कई वार्डों में इन दिनों सीसी रोड बनने का कार्य जारी है, लेकिन ठेकेदार सड़क बनाकर बिना रखरखाव के भगवान भरोसे छोड़े जा रहे हैं, जिस पर शहर अंतर्गत विचरण करने वाले मवेशियों ने सीसी रोड सूखने से पहले ही सड़क का उद्घाटन कर दिया है।
जिस वजह से सीसी रोड पूर्णतः खराब हो चुका है। हैरानी की बात यह है कि इस निर्माण में हो रही लापरवाही की जानकारी किसी भी निगम अधिकारी को नहीं है। फिलहाल न्यूज टीम द्वारा इस लापरवाही की जानकारी रिसाली निगम आयुक्त को दी गई है, जिस पर उन्होंने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अभी मुझे आपके माध्यम से पता चला है कि रोड गुणवत्ताहीन है। मैं इसका इंजीनियर के माध्यम से इसकी गुणवत्ता की जांच करा लेंगे। जांच में अगर कोई दोषी पाए तो इसकी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल सीसी रोड निर्माण की लापरवाही कई सारे सवाल खड़ी करती है, पर अब देखना होगा कि ठेकेदारों पर निगम किस तरह की कार्रवाई करती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रिसाली से रॉबिनमल ठाकुर की रिपोर्ट। पुराने भिलाई थाना क्षेत्र के ग्राम जरवाए में स्थित शिव शंकर सोफ्टवर्क नामक कंपनी में रविवार की शाम भीषण आग लग गई। आग बुझाने पहुंचे 3 संस्थानों के अग्निशमन दल द्वारा 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस आगजनी में कंपनी द्वारा उत्पादित भारी संख्या में साबुन व हैवी मशीनरी जलकर खाक हो गया है। आगजनी का कारण अज्ञात है। पुरानी भिलाई पुलिस ने मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। दुर्ग शहर में व्यापारी संगठन द्वारा नो मास्क नो सामान को लेकर चलाया जाएगा अभियान। महापौर आयुक्त से मिलकर व्यापारी संगठनों ने किया आश्वस्त। प्रदेश शासन और जिला प्रशासन के आह्वान पर दुर्ग शहर के व्यापारी संगठन कोरोना संक्रमण से बचाव अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। इसके तहत सोमवार को महापौर धीरज बाकलीवाल एवं आयुक्त हरीश मंडावी द्वारा व्यापारी संगठन के पदाधिकारियों को बुलाकर पदाधिकारियों की बैठक पर चर्चा की गई, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अशोक राठी, प्रकाश शाखला, किराना व्यापारी संगठन के चैनसुख भट्टड़, सुभाष बाकलीवाल, कपड़ा व्यापारी संगठन के महेंद्र संचेती सहित अनेक लोग मौजूद थे। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को रोकने महापौर एवं आयुक्त ने व्यापारी संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा में कहा कि आगामी दिनों में होली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, परंतु प्रदेश में निरंतर बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए एहतियात बरतने की आवश्यकता है, जिसमें आप लोगों का सहयोग महत्वपूर्ण है। इस संबंध में न्यूज टीम को अपनी जानकारी देते हुए दुर्ग निगम के आयुक्त व व्यापारियों ने अपनी प्रतिक्रिया इस तरह से दी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत जितने भी व्यापारीगण हैं वो इस प्रक्रिया में जो भी है हमको बहुत ज़्यादा सहयोग कर सकते हैं। इसी सिलसिले में इनको बुलाया गया था और इनका सहयोग प्राप्त होगा, इस करके आश्वासन भी प्राप्त हुआ है। इनके द्वारा नो मास्क नो सामान या नो मास्क नो गुड्स का एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें यदि कोई भी यदि व्यक्ति बिना मास्क लगाए यदि आता है तो उनको सामान नहीं देने की बात इनके द्वारा कही जा रही है। और यह अभियान पूरा दुर्ग शहर में पूरा समस्त दुकान में समस्त जगह पर यह पूरा अभियान पूर्व में चलेगा। तो ये प्रकार से व्यापारियों को काफ़ी समर्थन प्राप्त हुआ है और कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए इसमें इनके सहयोग लेते हुए हम कड़ी कार्रवाई भी हम साथ में करेंगे जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, फिर ऐसी सोशल डिस्टेंस पालन नहीं करें। हम लोग व्यापारियों को ये निवेदन करेंगे व्यापारी लोगों से कि आप इस सब का पालन करिए और अपनी सुरक्षा कीजिए। किस प्रकार के नियमों का पालन करने की आप लोग अपील करना चाहते हैं? अपील जो हमारे अशोक भाई ने बताया है कि मास्क जरूरी है, मास्क बिना सामान नहीं दिया जाएगा। हम व्यापारी से यही अनुरोध करेंगे, हर कस्टमर को जो है अपना खुद दुकान में मास्क और सैनिटाइजर रखिए। अगर वो व्यवस्थित उनके पास व्यवस्था ना हो तो उनको दीजिए और सामान। आपके संगठन की तरफ से क्या पहल रहेगी? हम संगठन की तरफ से नहीं, हम चैम्बर की तरफ से ही पहल करेंगे कि ये चीज़ को लागू किया जाए और बहुत अति आवश्यक है लागू करना। और हम पम्पलेट और हर जगह मतलब जहाँ नहीं पहुँच पाएगा वहाँ भी हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हम दुर्ग में आयुक्त महोदय ने मीटिंग बुलाई थी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत जितने भी व्यापारी संगठन हैं, सारे संगठन यहाँ पर उपस्थित हुए थे। कोरोना काल जो अभी हफ्ता 10 दिन से जो बढ़ रहा है कोरोना की बीमारी, उसके संदर्भ में सावधानी बरतने के लिए आयुक्त महोदय ने सबको बुलाया था। तो हम इसीलिए सभी व्यापारी बंधु से निवेदन करते हैं कि दुकान में मास्क, सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजर का उपयोग करें और जो नहीं करता है तो उनको सामान ना दे। ये स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा क्योंकि अभी सामने होली का त्यौहार है तो भीड़ बढ़ना है। तो सभी व्यापारी बंधु से और जो ग्राहक है, चाहे सब्जी छोटा दुकानदार हो बड़ा दुकानदार, सब्जी और सबको सहयोग करना है कि सोशल डिस्टेंसिंग और नो मास्क नो सामान, ये स्लोगन चैम्बर की तरफ से पम्फलेट बना के पूरे बाजार में बांटा जाएगा और एक संदेश दिया जाएगा चैम्बर परिवार की तरफ से कि सभी सुरक्षित रहे। आप सुरक्षित रहेंगे तो सभी सुरक्षित रहेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।
निगम के होने वाले आगामी सामान्य सभा में अपने प्रश्नों को रखने के साथ सामान्य सभा की सूचना अभी तक नहीं दिए जाने से नाराज भाजपा पार्षद दल के द्वारा निगम सचिवालय पहुंचकर चर्चा की गई और अपने प्रश्न की लिखित कॉपी भी जमा कराई गई। दुर्ग नगर निगम में आगामी दिनों में होने जा रहे सामान्य सभा को लेकर शहर विकास में किए गए कार्य व किए जाने वाले कार्यों को लेकर बजट प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके चलते सोमवार को भाजपा पार्षद दल के सभी पार्षदों ने नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा के नेतृत्व में सभी पार्षदों ने अपना प्रश्न पत्र प्रस्तुत किया, जहां निगम सचिवालय विभाग में मौजूद अधिकारियों ने सामान्य सभा को स्थगित हो जाने की बात कही, जिस पर मौजूदा भाजपा के पार्षदों ने अपनी आपत्ति जताते हुए कहा कि हमें लिखित में कोई आदेश नहीं मिलने की बात कही और साथ ही वर्मा ने कहा कि बजट शहर विकास का आईना है, जिसे महापौर परिषद के इशारे पर आयुक्त द्वारा 27/3/2021 को आहूत सामान्य सभा की बजट बैठक रद्द करने पर भाजपा पार्षद दल तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इस कृत्य की घोर निंदा करती है। इस संबंध में न्यूज टीम को नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा व पार्षद नरेंद्र मंजारे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। और कुछ लोकार्पण करेंगे, उसके बाद हम सामान्य सभा बजट सभा करेंगे। ऐसी स्थिति देखते हुए, क्योंकि वो इस समय जो बजट बनाए हैं, सबसे मूल कारण रहा इस समय जो बजट बनाए हैं वो सारे 20 सालों के बजट के रिकॉर्ड को तोड़ के बनाए हैं। पूरे बजट को मतलब समझ ही नहीं आएगा कि आपका बजट बनाया गया है कि नहीं बनाया गया। पूर्वावलोकन जो शहर की सोच थी कि हम कल के दिन में पुष्प वाटिका की तरफ नदी की तरफ अगर बोटिंग चलाते हैं, शहर को डेवलपमेंट करने में हम क्या कर सकते हैं। पुराने जितने भारतीय जनता पार्टी के सरोज पांडे के आप चंद्रिका चंद्राकर जी स्वीट में मैंने 20 सालों की सोच को उन्होंने सारा हटा दिया गया और अपने नए विधायक की सोच को उस बजट में रखा गया है, इसलिए कि कहीं उनके पूरे शहर में इस विकास के मुद्दे पर बेइज्जती न हो जाए, इसलिए वो कोविड का बहाना लगाकर इस बजट सभा को स्थगित कर। महापौर जी पलायन कर रहे हैं अपने कर्तव्यों से, अपने कर्मों से। अहिवारा नगर पालिका में बजट पास हो चुका, हम क्यों इंतजार कर रहे थे 31 मार्च की दशा में। 30 नवंबर को आयुक्त को बजट तैयार करना चाहिए, उसे महापौर परिषद के बैठक में रखा जाना चाहिए, जो 18 फरवरी को रखा जाता है, 18 मार्च को रखा जाता है। और महापौर परिषद बिना अध्ययन करे बजट बैठक बुलाने का दावा करता है। यह सबसे बड़ी विफलता है महापौर की कि बजट बैठक तक नहीं बुला पाए। नवंबर से लेकर आज तक की तारीख में हम पिछले बार भुगते थे, फिर भी बजट जो है शहर विकास का आईना होता है। बजट को प्रस्तुत नहीं किया जाना इस शहर के विकास में अवरोध है। बैठक कैंसिल की जाती है। सचिव केवल कारक है, कर्ता नहीं है। इसलिए सचिव जो है वो महापौर और सचिव सभापति के आदेशों का पालन कर रहे हैं और वो प्रश्न लेने से मना कर रहे हैं, क्योंकि यह बैठक कैंसिल हो रही है। दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स के नए प्रदेश कार्यकारिणी के चुनाव में जय व्यापार पैनल ने पूर्ण बहुमत प्राप्त कर विजय प्राप्त की है। रायपुर में रविवार को देर रात तक हुई मतगणना के जय व्यापार पैनल की जीत की खबर आते ही पूरे पैनल में खुशी की लहर दौड़ गई और प्रदेश महामंत्री पद के विजय प्रत्याशी को कंधों में उठाकर जश्न मनाने लगे। इस पर जय व्यापार पैनल के अजय भसीन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सभी व्यापारियों का दिल से धन्यवाद दिया है और सदैव व्यापारियों के हित में तत्परता से कार्य करते रहने की बात कही है। अपनी सदस्यता का दायित्व निभाने के लिए छत्तीसगढ़ के सभी व्यवसायियों का मैं हृदय से आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने सुनिश्चित किया कि आने वाले 3 साल पूरे व्यापारियों का एक यादगार वर्ष रहने वाला है। अमर परवानी जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है, मैं पूरे जय व्यापार पैनल की तरफ से, अपनी युवा टीम की तरफ से और पूरे जीते हुए प्रत्याशियों की तरफ से आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय व्यापार। इसी के साथ ही हम आपसे लेंगे इजाजत, पर जाते जाते एक बार फिर अपने दर्शकों से एक बार अपील करना चाहेंगे कि कोरोना संक्रमण का दौर अभी भी जारी है। ज्यादातर घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।